और पार्ट 2 के चल भी शुरू हो गए थे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे बोलते थे, इवन जी वाले भी बोलते थे। सनी सर से भी कभी बात होती थी, इस पे कभी सोचते हैं। और सनी सर क्या है, बहुत उतना ज़्यादा कॉमर्शियली, उतना ज़्यादा माइंड वो उस तरह से सोचते नहीं हैं। सनी सर बहुत विनम्र हैं और लेकिन फिर भी कभी कभी दुबी जुबान से बोलते थे, कोई कहानी आई? मैंने कहा नहीं सर, आई नहीं है कोई। मैं भी बोलता था बनानी है, वो शर्मा जी देख लेना सही हो। मैं बोलता था तो बोलते थे देख लेना सही हो, वो बोलते थे तो मैंने कहा आई। ये हमारा किस्सा मेरे को कम से कम 100 कहानियां लोगों ने सुनाई, गदर 2 की कितने राइटरों ने सुनाई। मैंने खुद 10-20 कहानियां सोची। शक्तिमान जी को हमेशा बोलता था कि भाई गदर 2 की कोई कहानी लाओ, गदर 2 की कोई कहानी लाओ। आई नहीं रही थी। और मैं गदर 2 को के ब्रांड को यूज नहीं करना चाहता था। मैंने कहा जब मेरे पास बॉम्ब आएगा तभी फोड़ूंगा, उससे पहले नहीं फोड़ूंगा, क्योंकि एटम बॉम्ब भी नहीं, एटम बॉम्ब होना चाहिए। गदर 2 एटम बॉम्ब था, भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। उस वक्त लोग अपनी फिगरें बोलते रहते हैं, कोई बोलता 10 करोड़, कोई बोलता 15 करोड़, कोई बोलता 17 करोड़। मेरे पास तो हिसाब ही नहीं है कितने लोगों का फुटबॉल था। मुझे इतना मालूम है कि 8-8 शोज होते थे एक दिन में। रात को 2 बजे का भी शो है तो सुबह 5। मतलब ये आज के लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ सकती है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि कैसे हो सकता था कि 5000 लोग बैठे हैं रात में और खाने बन रहे हैं और लोग जो है ट्रैक्टरों पे बैठे हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात आज की जनरेशन के दिमाग से परे है ये बात, क्योंकि ऐसा विजुअल कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो वो एक ब्रांड है, वो एक ऐसा, वो ब्रांड से भी ज्यादा मैं कहूँगा इमोशन है पूरे भारत का। वो जो पूरे भारत के इमोशन के संग मैं नहीं खेलना चाहता था। गदर 2 के संग जरा सी भी मेरी गलती से ब्रांड के लिए अगर मैंने की तो खा जाएगी भारत की जनता मुझे कि ये क्या कर दिया आपने। तो मैं हमेशा कथा चाहता था, जो कथा राइट कथा हो, जिस कथा में इमोशन हो, और ऐसी कथा जिसको मैं, जैसे पहली कथा मैंने 5 मिनट में सुनाई थी तो 5 मिनट में डन हुई थी, और ऐसी कथा सुनाना चाहता था और जो 5 मिनट में डन हो। तो शक्तिमान जी जब आए मेरे पास, तो वो नवरात्रि का दिन था, मैं पूजा करके उठा था और मुझे बोले कि अंदर चलो, आपको गदर 2 की कथा आ गई है। और शक्तिमान एक ऐसा बंदा है, वो अंगद का पांव है, हिलता ही नहीं है जब तक उसको ना आ जाए। कितने सालों से बोल रहा था, वो बोलता ही नहीं था। चुप रहते थे हमेशा। आए मेरे पास कि चलो, मैंने कहा यार कन्या लांगरा को जुमा ले, उसके बाद चलते। मैंने कहा भाई ये कुछ सुना नहीं सुना रहे। थोड़ा झटका तो लगा, शक्तिमान आज बोल रहा है, लेकिन मैंने कहा क्या होने वाली है गदर 2 की, कुछ नहीं। अंदर मुझे कमरे में ले गए, सेम रिएक्शन हुआ जो पहली रिएक्शन हुआ। उन्होंने मुझे आइडिया सुनाया, मैं कमरे में टहलने लगा। इस बार भी ऐसे ही कमरे में टहलने लगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने सीधा सनी सर को सुनाया, 5 मिनट वहां ओके हुआ। सीधा शारिक सर, रुचिर को बुलाया, शारिक को सुनाया, वहां ओके हुआ। पुनीत गोयल साहब को सिर्फ 5 मिनट का आइडिया पे पूरा सेटअप बन गया और पूरा एग्रीमेंट साइन हो गया। तो जो कहानी 5 मिनट में समझ आ जाए वो कहानी ही राइट कहानी होती है। ये तो मुझे आज तक समझ आई है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लोभ में चले जाते हैं, 3 घंटे के नरेशन में कहानी समझते हैं, तो 80% वो अब छोड़िए, जाने दीजिए, डामाडोल वाला ही मामला। लेकिन 5 मिनट में समझ आ गई तो सोच लो बात बन गई। तो 5 मिनट में कहानी समझ आ गई। फिर बेशक हमें 2 साल लगे लिखने में, वो अलग चीज है, क्या बात। लेकिन गदर 2 के ब्रांड को यूज नहीं करना था, उसकी आत्मा को यूज करना था, गदर 1 की आत्मा। 2 डिकेड का इंतजार, तो हम लोग को तो उम्मीद है कि